तो हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का मैथ का 2 का सी बनाने वाले हैं। 1, 2, 3 और 4 चारों बनाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर पहला से बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। यहाँ पर हम मानेंगे ए की उम्र, माना कि ए की उम्र बराबर x वर्ष। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और अगर ए की उम्र मारनी है तो बी की भी उम्र माननी पड़ेगी। तो बी की उम्र बराबर, इसको हम y मान लेते हैं, y वर्ष। ठीक, उसके बाद हम प्रश्न पढ़ेंगे। यहाँ पर आप प्रश्न पढ़िए। यहाँ पर लिखा हुआ है, ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। एक सेकंड, सॉरी, हाँ आप पढ़िए। ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। तो यहाँ पर हम करेंगे ए की उम्र, तो पहले ए लिख देते हैं। ठीक, प्रश्न से यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से ए की उम्र किसकी, ए की उम्र। तो ए की उम्र हम क्या माने, एक्स माने हैं। तो एक्स बराबर, जब भी ऐसा रहेगा ना तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, और किसकी 4 गुनी है, बी की उम्र की 4 गुनी है। यानी कि बी हम क्या माने हैं, बी की उम्र क्या माने हैं, 4 वाई माने हैं, वाई की 4 गुनी है। तो यहाँ पर x बराबर 4y हो जाएगा। ठीक, इसको y को इधर पर ला लेंगे x की तरफ, x माइनस 4y बराबर 0। ये मेरा हो गया समीकरण फर्स्ट। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 9 गुनी थी। तो ये एक एग्जांपल सुनिए। 5 वर्ष पहले आपकी उम्र मानिए 10 थी, तो आपके पिता की भी उम्र तो घटेगी, काहे की उम्र कभी रुकी नहीं रहती है। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर प्रश्न से। तो यहाँ पर पढ़िए, 5 वर्ष पहले ए की उम्र, यानी कि 5 माइनस करेंगे 5 वर्ष पहले। तो अगर 5 वर्ष बाद रहता तब प्लस करते। यहाँ पर पहले क्या कहा गया है तो माइनस करेंगे। तो ए की उम्र क्या माने हैं, एक्स माने हैं, तो एक्स माइनस 5 कर देंगे। ठीक है, बराबर क्या कहें, अगर ऐसा कभी भी रहेगा यहाँ पर बराबर का चिन्ह डालेंगे, डाल दिए। उसके बाद क्या कहा गया, बी की उम्र की 9 गुनी थी। तो यहाँ पर बी की उम्र क्या माने हैं, वाई माने हैं। तो वाई, तो 5 वर्ष अगर इसमें से घटाए हैं तो इसमें से 5 वर्ष पहले घटाएंगे। तो वाई माइनस 5 कितनी गुनी थी, 9 गुनी थी। ठीक, यहाँ पर x माइनस 5, अब इसको इसमें गुना करेंगे तो 9y माइनस 45। ठीक, उसके आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये दोनों x माइनस 9y को एक जगह बुला लेंगे, और माइनस 45 और माइनस 5 को एक जगह बुला लेंगे। अगर बराबर के इधर गया, देखिए यहाँ पर पहले बात समझिएगा, ये x बराबर की इस साइड है। ठीक, अगर बराबर y जो है बराबर के उस साइड है। अगर बराबर के उस साइड से इस साइड आएगा तो माइनस में है या कच्ची में है, बताइए पहले हमको। ये प्लस में है, अब बराबर की इधर आया तो ये माइनस में हो जाएगा। फिर बराबर का चिन्ह डालेंगे, दोनों मतलब
बोले तो सेम जाति को सेम जगह भेजना रहता है। तो यहाँ पर -45 है तो -45 पहले बराबर के इस साइड जो संख्या रहती है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद बराबर के इस साइड की संख्या वाला संख्या को लिखेंगे। तो यहाँ पर -5 है तो बराबर के इस साइड का तो इसका का चिन्ह बदलेगा, तो माइनस में तो यहाँ पास प्लस में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक सेकेंड हम गलती कर रहे हैं, यहाँ पर एरो का चिन्ह दे दीजिए क्योंकि यहाँ पर डबल बराबर हो जा रहा है। ठीक, उसके बाद x - 9y लिख देंगे। यहाँ पर घटेगा तो कितना आएगा, 12 चिन्ह का चिन्ह में है, देखिएगा माइनस में है तो -40 हो जाएगा। मेरा समीकरण सेकेंड हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर समीकरण सेकेंड। यहाँ पर क्या कहा गया है, समता का समीकरण बनाने पर प्रश्न, सिर्फ इसका समीकरण बनाना था। तो समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा पर जाते हैं। यहाँ पर पढ़िएगा, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या। तो यहाँ पर वही लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम, माना कि इकाई अंक बराबर x। ठीक, यहाँ पर क्या बोला गया है, 2 अंकों वाली। तो यहाँ पर 2 अंक किसी में रहना चाहिए ना, तो ये हम 1 अंक वाली ये हो गया। तो दहाई में 2 अंक रहता है कभी भी। ठीक, तो यहाँ पर मान लेंगे और दहाई अंक बराबर y। ठीक, यहाँ पर हम संख्या लिखेंगे ना। यहाँ पर क्या कि बोला गया है 2 अंकों की एक संख्या, तो एक संख्या हम लिख लेंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे यहाँ पर संख्या बराबर दहाई। हम किस बड़ा दहाई होता है, तो इसमें हम y को 10 से गुना करें तो क्या हो जाएगा, 10y हो जाएगा। अब प्लस x लिख देंगे। ठीक, इकाई अंक। उसके बाद कहा गया है अंकों का योगफल 6, मतलब जो अंक हम माने हैं ना, ये x और y, इसका 6 है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है अंकों का योग 6 है, यानी कि योग यानी क्या होता है, जोड़ होता है। तो यहाँ पर x और y बराबर 6 हो जाएगा। तो ये मेरा समीकरण फर्स्ट हो गया। और आगे प्रश्न पढ़ते हैं हम, अंकों के उलट जाने से जो नई संख्या बनती है ना, हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हम संख्या पहले पलट देते हैं, यहाँ पर हम संख्या पलट देते हैं। सॉरी बच्चों, यहाँ ही पर पलट देना चाहिए था। अंकों को पलट देने पर क्या होगा, अंकों को पलटना है सिर्फ। माने क्या है, हम ये x और y अंक माने हैं। तो यहाँ पर 10 है, 10y है, तो यहाँ पर 10x हो जाएगा और प्लस y हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10x प्लस y, क्योंकि ये यहाँ पर कहा गया है सिर्फ अंकों को पलटने के लिए। यहाँ पर पढ़िएगा, अंकों के पलट जाने से, तो यहाँ पर हम सिर्फ अंक पलटे हैं। ठीक, उसके आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ पर पढ़िए, नई संख्या बनती है, वह पहली संख्या की कितनी गुनी है, 7/4 गुनी है। पहली संख्या की 7/4 गुनी है। एक सेकंड है, हाँ, उलट जाने, संख्या को, अंकों को उलट देना था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर प्रश्न
से। ठीक, ओके। उसके बाद अंकों के ये क्या कहा गया, अंकों के उलट जाने से जो नई संख्या बनती है। तो जो हम उलटे हैं यहाँ पर, तो क्या संख्या बनी है, 10x + y बनी है। तो इसको लिख देंगे 10x + y बराबर, यहाँ पर बराबर का चिन्ह जरूर दीजिएगा। उसके बाद कहा गया है, उसके बाद क्या कहा गया है, वह पहली संख्या की 7/4 गुनी है। यहाँ पर पहली संख्या मेरी क्या थी, 10y + x थी। इसकी यहाँ पर कितनी गुनी है, पहली संख्या की 7/4 गुनी है। तो पहली संख्या लिख देंगे हम 10y + x। ये दोनों में गुना करना है, तो यहाँ पर ब्रैकेट दे देंगे। और कितना था, 7/4। ठीक, तो यहाँ पर मेरा ये दूसरा समीकरण हो चुका है। तो ये मेरा समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड निकल गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर पढ़ते हैं। किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए। यहाँ पर अंश और हर की बात है। यहाँ पर हम लिखेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पर लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, माना कि अंश, एक सेकेंड, अंश बराबर x, ठीक, और बराबर y। इसलिए भिन्न हम यहाँ पर बनाएंगे, भिन्न बराबर x/y हो जाएगा। ठीक, होता है ना, यही भिन्न बराबर x/y हो गया। ठीक, अब यहाँ पर प्रश्न से बढ़ेंगे। प्रश्न से यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िएगा। ये क्या कहा है, किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है। यानी कि अंश तो ये हो गया, हर ये हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पर x + 1/y + 1 कितना के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा गया है 4 के बराबर हो जाता है। तो बराबर 4 लिख देंगे। इसके बाद अब क्रॉस गुना करेंगे। तो अगर हम x, तो x नीचे कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम x से अगर x + 1 को गुना करेंगे तो सेम उतरेगा। और ये 4 को हम इस दोनों से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर एरो को चिन्ह देते जाइएगा, हम कहीं कहीं छोड़ दे रहे हैं, आप देते जाइएगा क्योंकि डबल बराबर आ जा रहा है बार बार। यहाँ पर 4y हो जाएगा +4 हो गया। अब इस दोनों को एक जगह बुला लेंगे। तो x - 4y बराबर के उस साइड है 4, तो इसीलिए पहले 4 को लिखेंगे। उसके बाद बराबर के इस साइड क्या है, 1 है। तो ये क्या चीज़ में है, प्लस में है, तो इसको इस साइड बुलाएंगे तो -1 हो जाएगा, -1। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे x - 4y = 3। ठीक, उसके बाद ये मेरा समीकरण फर्स्ट बन गया। उसके बाद समीकरण सेकंड बनाने के लिए हम क्वेश्चन आगे रिपीट करेंगे। और लिखा हुआ है, और यदि उसके अंश और हर में से 1 हटा दिया जाए तो 7 के बराबर हो जाता है। सिंपल। यहाँ पर फिर लिखेंगे, फिर प्रश्न से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अंश और हर में क्या किया जाएगा, 1 हटा दिया है, 1 घटाने यानी क्या होगा, माइनस होगा। ठीक, यहाँ पर घटाने का बात किया है तो यहाँ पर दोनों में माइनस कर देंगे। ये कितना बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर 7 के। ठीक, तो उसके बाद हम यहाँ पर आगे यहीं पे आंसर कर सकते हैं, मगर आगे भी थोड़ा बढ़ा देंगे तो ठीक रहेगा। आपका ये भी आंसर हो सकता था और ये भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ा दिए हम। यहाँ पर नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है,
एक होगा हम गुना करेंगे तो एक्स माइनस वाई ऑफकोर्स, है कि कभी किसी भी नंबर को एक से गुना कर दे तो उतना ही रहेगा ना। तो अब बराबर का चिन्ह देंगे तो 7 और एक्स माइनस 1 को गुना करेंगे तो एक्स माइनस 1 बराबर एरो का चिन्ह देखिए फिर से भूल गए हम, 7y हो जाएगा माइनस व सॉरी 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 को माइनस एक्स गुना कीजिएगा तो 7 ही होगा। एक्स माइनस सॉरी यहाँ पर लिखेंगे एक्स को इसी जगह रखेंगे, वाई को इस साइड पर लाएंगे, प्लस में है ये देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस होगा, तो यहाँ बराबर के इस साइड आया तो माइनस में हो जाएगा। 7y बराबर देखिए वहाँ पर -7 है, बराबर की किस साइड, उस साइड है तो उसको पहले लिखेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस है तो बराबर की साइड आएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस 7y बराबर -6, समीकरण मेरा सेकेंड हो गया। तो ये समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड। और चौथा नंबर क्वेश्चन किसी और अगले वीडियो में हम बताएंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुजीत क्लासेस ऐसे ही आपको समझाते रहेगा। अगला क्वेश्चन हम कहाँ से कहाँ तक बनाएंगे हम बता देते हैं। 4 से लेकर 5 तक पूरा कंप्लीट करेंगे अगले वीडियो में, तो बने रहिएगा इसी वीडियो चैनल के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि नोटिफिकेशन आपके पास गिरे और मेरा वीडियो आप वॉच कर सकें। धन्यवाद।